दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग कोर्ट प्रकरणों को लेकर के निदेशालय का सख्त आदेश, विभाग का सख्त आदेश है और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है। जो पूरी बात है आपको बताते हैं कि इस लेटर के मायने क्या हैं और क्या कुछ कोर्ट प्रकरणों को लेकर के ये अपडेट है। सबसे पहले दोस्तों निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने ये आदेश जारी किया है आज की तारीख में 20 फरवरी 2024 और इसमें ये जो आदेश है समस्त संयुक्त यानी कि जॉइंट डायरेक्टर्स के नाम, सभी सीएमएचओ के नाम, सभी पीएमओ के नाम, सभी उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के नाम और समस्त बीसीएमओ के नाम। और इसमें बताया गया है कि माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकीय अधिवक्ता से संपर्क करने के संबंध में। दोस्तों जितने भी कोर्ट केसेज हैं चाहे किसी भी तरीके के हों और कोर्ट केसेज में इन सभी अधिकारियों को कहा गया कि भाई अगर कोई कोर्ट केसेज विचाराधीन है, लंबित है, तो ऐसे में आप लोगों को अतिरिक्त महाधिवक्ता डबल एजी राजकीय अधिवक्ता इनसे संपर्क करना है। और इसमें बताया गया कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन विधिक प्रकरणों जिनमें आपको अथवा आपके अधीन कार्यरत अधिकारियों को केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ऐसे विचाराधीन प्रकरणों में निर्धारित नियत तारीख पेशी से पूर्व प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रकरण में नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकीय अधिवक्ता से आवश्यक रूप से संपर्क कर राजकीय अधिवक्ताओं द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराएं। यानी कि कहा जा रहा है कि जो भी कोर्ट केसेज हैं जिसमें इन सभी अधिकारियों को केस प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिन भी मामलों में उनमें क्या है कि कोई भी केस की जो जैसे हियरिंग होगी, मान लो किसी भी कोई भी केस है, मान लो जिसकी किसी की 26 मई मतलब फरवरी को हियरिंग है, तो उससे पहले जो सरकारी वकील हैं या सरकारी महाधिवक्ता हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, उनसे संपर्क करना होगा। किनको करना होगा? जिन भी अधिकारियों को उस केस में लिस्टेड किया गया है, पार्टी बनाया गया है, उन सबको। और उनको बताना होगा, जो भी सरकारी वकील है उनको बताना होगा और जो सरकारी वकील जो भी जानकारी मांगे वो जानकारी भी देनी होगी संबंधित चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को। और इसमें कहा गया है कि नियत जो तिथि है और नियत जो सुनवाई की जो डेट है उसमें समस्त दस्तावेजों सहित माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर कार्रवाई को पूर्ण करवाएं या संपादित करवाएं, ताकि न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किए जाने अथवा माननीय न्यायालय द्वारा विभाग के उच्च अधिकारियों को तलब किए जाने की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो सके। ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो अधिकारी होते हैं वो कोर्ट केसेज को गंभीरता से नहीं लेते, उसकी हियरिंग में नहीं जाते, उसमें जो चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से रख नहीं पाते। इस वजह से क्या होता है कि केसेज हार जाता है चिकित्सा विभाग। और मसलन कई बार तो ये नौबत आती है कि एसीएस को बुला लिया, सीएस को बुला लिया, ठीक है, या बड़े अधिकारियों को तलब कर लेता हाई कोर्ट, तब दिक्कत होती है। इससे विभाग की बदनामी होती है, विभाग का जो मोरल है वो डाउन होता है। इसलिए कहा है कि जो भी केसेस चल रहे हैं उन सब को लेकर के आप लोगों को सरकारी वकीलों से मिलना चाहिए। ये कहना है कहाँ का? चिकित्सा विभाग का। किनको कहना है? सभी सीएमएचओ को, सभी जॉइंट डायरेक्टर को, सभी पीएमओ को, सभी बीसीएमओ को, जो भी हैं उन सबको कहा गया है। उक्त निर्देशों की पालना प्राथमिकता पर आवश्यक रूप से की जावे, अन्यथा माननीय न्यायालय द्वारा विभाग के विरुद्ध विपरीत आदेश पारित के होने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी है भाई। और इसमें कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी की वजह से, ऑफिसर की वजह से अगर कोर्ट ने कोई विपरीत आदेश दे दिया तो यहाँ पर फिर इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये भी कहा गया है। तो इसका मतलब ये है साथियों, जिस भी तरीके के केसेज हैं जिसमें चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को, सीएमएचओ को, बीसीएमओ को या फिर सीए जॉइंट डायरेक्टर वगैरह को अगर पार्टी बनाया गया है और उनकी जिम्मेदारी बनेगी अब कि वो लोग समय पर हियरिंग हो तब पहुँचें, सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएं सरकारी वकीलों को, ताकि जो कोर्ट केसेज हैं उनकी सुनवाई समय पर हो सके, उनमें न्याय हो सके। ठीक है ना, ये इस लेटर का आदेश है। ठीक है साथियों, निदेशक जो जन स्वास्थ्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, उनकी तरफ से लेटर जारी किया गया। तो अच्छा है ये, कम से कम जो भी किसी भी तरीके के केसेज हों, चाहे इसमें चाहे भर्ती को लेकर के हों, इसमें चाहे
चिकित्सा विभाग के किसी आदेश को लेकर के हो या चिकित्सा विभाग के किसी भी तरीके के एनी टाइप केसेज हैं, इसमें कोई भी केसेज हो उसमें ये जानकारी जो है अब सबको गहनता से इसमें लगना होगा, ताकि जो भी कोर्ट के निर्णय आए उसमें देरी ना हो, वो चिकित्सा विभाग के विरुद्ध ना आए। ठीक है, और अगर आएंगे और अगर लापरवाही यहाँ पे बरती गई तो इन अधिकारियों पर अब गाज भी गिरेगी, ये चिकित्सा विभाग का कहना है। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी। ये बेसिकली इसका मतलब इसलिए है कि जो अपडेट था वो हमें बताना था, और ये अच्छा अपडेट है कि कोर्ट केसेस को लेकर के गंभीरता नहीं रखते हैं चिकित्सा विभाग के अधिकारी, इसलिए ये लेटर जो है, आदेश है जो जारी किया गया है, और अच्छा आदेश है ये। अपनी दृष्टि से मैं बताऊं तो बहुत बेहतर आदेश है। अगर इसकी पालना चिकित्सा विभाग के अधिकारी करने लगेंगे, CMHO, BCMO, जॉइंट डायरेक्टर, तो मुझे लगता है कि चिकित्सा विभाग में जो अनर्गल केसेज लगते हैं उनमें कमी आएगी और उनका निपटारा समय पर होगा और न्याय जो है वो मिल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।